गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से और गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। जो लोग गायत्री मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या है लाभ, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भगवान राम ने सबरी को जब अपनी नवधा भक्ति बताई है जी, तो भगवान राम ने पांचवी भक्ति के रूप में बताया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मतलब मेरी पांचवी भक्ति जो है वो मंत्र में है। जो दृढ़ विश्वास करके मंत्रों का जप करते हैं, मंत्रों का लेखन करते हैं, मंत्रों का मनन करते हैं, ये मेरी पांचवी भक्ति है और मैं उसे सहज स्वीकार करता हूँ। ठीक है जी। तो मंत्र जाप की तुलना में मंत्र लेखन का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि मंत्र लेखन में हाथ, आंख, मन और मस्तिष्क ये रम जाते हैं, जिससे चित्र एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। जिस स्थान पर बैठकर व्यक्ति हर रोज मंत्र लिखता है, वहाँ एक सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए सिद्धि करने वाला होता है। मंत्र लेखन से चिंताएं खत्म होती हैं और मन शांत रहता है। मंत्र योग का ये तरीका मंत्र जप की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है। एक बात आपको बताऊं, अगर आपको ये महसूस होता है कि घर के बाहर आप रहते हैं तो खुश रहते हैं और घर में जाते ही आप उदास हो जाते हैं, घर का निगेटिव वाइब्रेशन है, तो आप घबराइए मत। आप पूरी श्वास को भरिए और उद्गीत प्राणायाम करिए। पूरी श्वास को भरना, ओम, इस तरह से पूरी श्वास को ओम में निकालते हुए 5 बार अगर आप बैठ करके करें पूरा मुंह करके, तो आपके घर की निगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और ये विद्यार्थियों के लिए रामबाण उपाय है। विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उन्हें 5 बार सुबह 5 बार शाम उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए, जिससे उनकी आसन सिद्धि हो जाए और वो ज़्यादा समय तक बैठ करके पढ़ पाएँ। नहीं तो होता क्या है, 15-20 मिनट बच्चा बैठ पाता है, उसके बाद उठकर कभी बाथरूम जाता है, कभी किचन में जाता है, कभी मम्मी पापा के पास जाता है, मतलब वो बैठ नहीं पाता है, उसकी आसन सिद्धि नहीं होती है। और जब तक आसन सिद्धि नहीं होती है तब तक वो चाहे पढ़ाई हो चाहे साधना हो, कहीं भी सिद्धि नहीं मिलती है। आसन सिद्धि होना बहुत ज़रूरी है और आसन सिद्धि के लिए ये उद्गीत प्राणायाम अगर आप करेंगे, वहाँ का वायुमंडल अगर सकारात्मक होगा तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा और आप प्रसन्नतापूर्वक पूरे आह्लाद के साथ आप बैठ करके अध्ययन भी करेंगे, साधना भी करेंगे। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि चाहे आप साधना के क्षेत्र में हैं और चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आपको गायत्री मंत्र का जप का आश्रय लेना चाहिए और ओंकार से आपको उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। प्रातः और सायंकाल दोनों समय ये उपाय करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जहाँ तक गायत्री मंत्र लिखने की बात है, तो देखिए, जब आप लिखते हैं तो एक एक अक्षर जब आप लिखते हैं तो एक एक अक्षर पर आपका ध्यान जाता है और जब आपकी ध्यान की ऐसी तन्मयता होती है, जितने समय तक आप लिखते हैं, ये तन्मयता, ये एकाग्रता आपको निश्चित रूप से भगवत प्रेम में और ज़्यादा मदद करती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र लिखना गायत्री मंत्र जपने से भी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन क्या इससे जुड़े भी कुछ अहम नियम हैं जिनका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए? ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जब आप बता रहे थे मंत्र का जप करना, तब भी कई नियम आपने बताए, तो लिखने के लिए भी अहम नियम है? देखिए, लिखने के लिए भी नियम है जी। लिखने के लिए एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लाल या नीले रंग की स्याही वाली पेन से शुद्धता पूर्वक पूरब की तरफ मुंह करके आप गायत्री मंत्र जो है जप करिए, लिखिए।
और जब 24,000 मंत्र पूरे हो जाएं तो ये कॉपी गायत्री मंदिर में भेंट कर दीजिए। मंत्र लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी ध्यान दीजिए। लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का मन ही मन चिंतन करें। मंत्र लेखन में जल्दबाजी न करें, स्पष्ट और शुद्ध मंत्र लेखन करें। जैसे किताब में मंत्र लिख रहे हैं उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं गाजियाबाद के रहने वाले उत्कर्ष राज और इनकी माता संगीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संगीता जी, आप क्या पूछना चाहती हैं उत्कर्ष के लिए, आप पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका जन्म समय बताइए, जन्म तिथि बताइए। 1 फरवरी 2006, हाँ शाम में 5:47 जी। ऊटी तमिलनाडु। बेटे का जान लीजिए। आपके बेटे का जन्म कर्क लग्न में हुआ है, कुंभ राशि है इसकी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है और इस समय शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये दशा बिल्कुल सेहत के लिए, भाग्य के लिए, पढ़ाई के लिए ठीक नहीं होती है। और ये बात भी जान लीजिए कि इस बच्चे का बुध ग्रह अस्त है, इसलिए पढ़ाई में इसे जितना चमत्कार करना चाहिए कर नहीं पा रहा है। लेकिन मंगल की पूरी दृष्टि है पंचम भाव पर, इसलिए पढ़ाई पूरा कर लेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और हाँ, ये भी बात जानने योग्य है कि अभी शनि की महादशा चल रही है। शनि इसकी कुंडली में सप्तमेश अष्टमेश है, मार्केश भी है और मृत्यु भाव का स्वामी भी है, लग्न में है। तो ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य आए दिन कुछ न कुछ खराब होता रहता है। तो ऐसे बच्चों की शनि शांति भी करानी चाहिए। शनि की शांति कराने के बाद निश्चित रूप से राहत मिलती है। और शनि का दान जैसे सरसों का तेल, काला कपड़ा, उड़द की दाल, सिक्के, ये सब शनिवार के दिन किसी भिखारी को या शनि मंदिर में दान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग गायत्री उपवास रखना चाहते हैं वो कैसे ये उपवास रखें और ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से और गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से और गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में और अब शुरुआत करते हैं अपने खास सेगमेंट की। पंडित जी बताएंगे आपको कि जो लोग गायत्री उपवास रखना चाहते हैं वो कैसे ये उपवास रखें, ये जान लेते हैं। पंडित जी ये बताएं हमारे दर्शकों को। जो लोग गायत्री मंत्र का जप और गायत्री मंत्र लेखन के साथ गायत्री उपवास भी रखना चाहते हैं वो रविवार के दिन गायत्री उपवास रखें। इस दिन निराहार रह करके सिर्फ जल से, दूध या फल या छाछ पीकर या अपनी क्षमता अनुसार व्रत करें। जो कठिन उपवास नहीं कर सकते हैं वो एक समय बिना नमक का भोजन करके व्रत रखें। इससे पूर्ण रूपेण आपका शरीर शुद्ध रहेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, माँ गायत्री की कृपा भी आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कोटा से, उन सवाल आप ले सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 3 बच्चे हैं, जी। 2 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है। क्या नाम है आपका? रेणु। क्या नाम है? रेणु। 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 अच्छा जी सर। जी पंडित जी। बड़ी बेटी IT सेक्टर में है, छोटी बेटी मेरी CA का एग्जाम दे रही है पंडित जी, और छोटा बेटा है जो 12th का ये IIT जी मेंस का एग्जाम दे रहा है। ये क्या कहाँ कौन से क्षेत्र में सफल होंगे? देखो, जो मैं देख पा रहा हूँ रेणु, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी शनि अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। बड़ी वाली बेटी एकदम सुपर से ऊपर जा रही है, उसके बारे में तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। दूसरे नंबर का बच्चा जो आपका है वो भी बहुत ही अपने मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की दिशा में अग्रसर है। समय के हिसाब से उसका भी कोर्स पूरा हो जाएगा। जहाँ तक बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ी चंचलता भी ज़्यादा है, थोड़ी चंचलता को कम करने की ज़रूरत है और उससे ओम नमः शिवाय का रोज जप करवाना चाहिए।
और थोड़ी सी चंचलता और थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो वो भी बहुत अच्छा अपने जीवन में करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक और दर्शक अनुपमा जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। अनुपमा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां मां विंध्यवासिनी आपको स्वस्थ रखे और दीर्घायु प्रदान करें, क्योंकि आप सभी के जीवन के दुख दरिद्र का अभाव कुभाव सब दूर कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे। पंडित जी, मेरा सवाल मेरी छोटी बहन अनामिका के बारे में है जी। उसका जन्म 26 अक्टूबर 1986 में हुआ है और रात के 2 से 2:30 के बीच में अहमदाबाद गुजरात में। पंडित जी, मेरी बहन की सरकारी नौकरी है और उसमें जो उसके जूनियर हैं वो उसे बहुत परेशान करते हैं, उसके विरोध में रहते हैं, तो उसको बार बार नौकरी छोड़ने की इच्छा होती है। और अभी तक की उसकी जो जमा पूंजी थी, लाखों रुपए उसके पति ने खुद के व्यवसाय के लिए खर्च कर डाले और उसे भी मुनाफा नहीं हुआ, सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। तो क्या उसका हमें वापस वो जमा पूंजी एकत्र कर पाएंगी? और उसके पति, उसके बेटे उसके लिए कुछ भी जवाबदारी समझे नहीं अभी तक, तो आगे अच्छे से समझे और उनकी रिटायरमेंट तक जॉब अच्छे से चलती रहे, उसके लिए कृपा करके आप उपाय बताइए पंडित चलो जी। ठीक है, ऐसा है अनुपमा, देखो तुम्हारी ये छोटी बहन जो है ना, ये सरकारी नौकरी में है, इसको कहो कि रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे और 24 बार रोज गायत्री मंत्र बोला करे और आईने के सामने खड़ी होकर के, शीशे के सामने खड़ी होकर के गायत्री मंत्र बोलते हुए हंसना चाहिए। कम से कम 2 मिनट तक हंसना चाहिए गायत्री मंत्र बोलते हुए, अपना चेहरा देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसके चेहरे की जो निगेटिविटी है वो दूर होगी और चेहरे की निगेटिविटी दूर होते ही इससे जो लोग जलन रखते हैं नौकरी में, उन लोगों की जलन समाप्त हो जाएगी। रही बात पति ने पैसा खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, अगर पति बीमार हो जाता, पैसा खर्च हो जाता तो क्या करते? तो पैसा खर्च हो गया, कोई बात नहीं, पैसा फिर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पैसा अच्छा बन जाए, इसके लिए भगवती महालक्ष्मी की शरण ले लें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम जप कर लिया करें, श्री यंत्र की पूजा कर लिया करें, घी का दिया जला दिया करें और गायत्री की उपासना करें, महालक्ष्मी की उपासना करें। और महालक्ष्मी से ये कहें कि ये इनके पति के भी पुरुषार्थ में वृद्धि करें, जिससे परिवार का जीवन मंगलमय हो। अगर महालक्ष्मी के शरण में हो जाएंगी और उनकी उपासना करेंगी तो न बेटे के भविष्य की चिंता रहेगी, न पैसे की चिंता रहेगी, न पति के भविष्य की चिंता रहेगी। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।